पुलिस मौका पे गई, वहाँ से इसकी डेड बॉडी रिकवर की। कत्ल करने की असल वजह क्या थी? ये मेरे साथ इसकी दोस्ती थी, ये मेरे पास आती थी, इसके अलावा ये और मर्दों के पास भी जाती थी। जो मुझे चीज़ पसंद नहीं थी और दुपट्टा गले में डालने की वजह से इसकी वाक़या हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ुरकान हमीद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेट गुजरात। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों लाला मूसा में एक वाक़या सरज़द होता है और आपको बताता चलूं कि 50 साला सरदार पूरा की रिहायशी परवीन बीबी जो है वो कत्ल हो जाती है और उसके अगवा के हवाले से सबसे पहले पर्चा दर्ज किया जाता है उसके शौहर की मुद्दत में और बाद में उसकी लाश जो है वो ज़मीनों से मिलती है। DPO गुजरात राणा उमर फ़ारूक ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP सर्कल लाला मूसा, एहसान ज़फ़र सिंधु और सिटी लाला मूसा, इंस्पेक्टर नासिर महमूद और सब इंस्पेक्टर शब्बीर चीमा के हमरा टीम तश्कील दी और वक़ूए के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। आज इस वक़ूए के हवाले से मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की हिरासत में है। ये तमाम तर वक़ूआ कैसे हुआ और मुल्ज़मान को कैसे ट्रेस किया गया, तमाम तर तफसीलात जो है वो DSP सर्कल लाला मूसा, एहसान ज़फ़र सिंधु साहब की ज़ुबानी जानते हैं। ये देखें, ये मुद्दई मुकदमा जो है ना मोहम्मद अशरफ, इसने थाना सिटी में एक एप्लीकेशन दी है जिसमें वो कहता है कि मेरी बेगम जो है परवीन बीबी, उसको अरसलान अगवा करके ले गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 दिन बाद मुलज़म अरसलान को पकड़ा गया। मुलज़म अरसलान ने इंकशाफ किया कि मैंने इस औरत को बिन कालस गाँव में जाके गड़ा खोद के इसको मार के वहाँ पे इसको दफन कर दिया। उसके बाद पुलिस मौका पे गई, वहाँ से इसकी डेड बॉडी रिकवर की। डेड बॉडी रिकवर करने के बाद इससे मज़ीद तफ्तीश की गई तो इसने बताया कि मेरे साथ मेरा एक और साथी भी था जिसने इसकी गड़ा खोदने में मदद की थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, इस हवाले से बताइएगा कि कत्ल करने की असल वजह क्या थी? देखें, अभी तक जो हमारी तफ्तीश में बात सामने आई है उसमें मुलज़म ये कहता है कि ये जो औरत है ये मेरे साथ इसकी दोस्ती थी, ये मेरे पास आती थी, इसके अलावा ये और मर्दों के पास भी जाती थी। जो मुझे चीज़ पसंद नहीं थी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मैंने उसको कहा था कि तुम किसी और मर्द के पास ना जाओ, जिसमें उसने मेरे साथ बहस की। इसी रंजिश पे मैंने उसको मर्डर कर दिया। सर, मर्डर कैसे किया, इस हवाले से भी बताइएगा। मर्डर इसने ऐसे किया, ये यहाँ से इसको लेके गया अपने गाँव में। वहाँ से इसने उसको कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ, यहाँ पे गर्मी है। बाहर उसका डेरा था, डेरे पे लेके गया। वहाँ पे उसने इसका दुपट्टा जो है उसको गले में डाला, गले में दुपट्टा डाल के उसने खींचा और दुपट्टा गले में डालने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। सर, अच्छा, इस हवाले से सर ये भी बताइएगा कि मुल्ज़मान को आपने पकड़ लिया और कितने दिनों में आपने जो है वो मुल्ज़मान को ट्रेस किया? वो हमने मुकदमा दर्ज होने के बाद 3-4 दिन में हमने उनको ट्रेस कर लिया और मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। सर, बताइएगा कि DPO गुजरात की हदायत पर ये टीमें तश्कील दी गई और क्या समझते हैं कि पुलिस का कितना एफर्ट था, आपके कोलीग्स का कितना एफर्ट था और सिटी लाला मूसा और तफ्तीशी साहब का जो है वो कितना एफर्ट था इसमें? देखिए, इसमें DPO साहब छोटे छोटे वाक़यात को खुद देखते हैं और बहुत ज़्यादा वो इसकी टेंशन लेते हैं। छोटा सा भी वाक़या हो हमसे बार बार पूछते रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, SHO साहब को कहा। इसके बाद हमने टीमें तश्कील दी। इसमें ज़्यादा जो मेहनत है वो SHO साहब की है। SHO साहब ने सारा काम किया। इन्होंने वो उस बंदे को ट्रेस किया, बंदे को गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद उसको साथ दे के मौका पे गया मैं और SHO साहब। वहाँ से डेड बॉडी रिकवर की। तो उसके बाद उससे जब तफ्तीश हुई तो उसने अपने दूसरे साथी का बताया, फिर उसको भी गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़म जो है ये बिन कालस का रहशी है ये, और जो इसका साथी है ये रहीम यार खान का रहने वाला है। ये इधर डेरे पे आया हुआ था, किसी ने साथ जो मुलाजिम वगैरह रखे होते हैं, ये मुलाजमत करता था यहाँ पे डेरे पे। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि ऐसी कत्लो गारत जो गुजरात शहर में होती है और वक़ूए सरज़द होते हैं, इसकी क्या वजह बनती है? ख़ातून के चक्कर सुना जाता है और अक्सर जो है यही वजह निकलती है कि किसी के साथ जो मुनासिब गलत थे जिसकी बना पर उसे कत्ल किया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और अगर ऐसे वक़ूए सरज़द होते हैं या आप कोई ऐसा वक़ूआ देखते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसा वक़ूआ ना हो, लेकिन जहाँ पे भी होता है हमारी कोशिश होती है कि इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने का। ये अब नई पौध है, लड़के हैं नए, कोई ना कोई ऐसा वक़ूआ हो जाता है। ज़्यादा तो अगवा के होते हैं, लेकिन अगवा में ये बहुत कम होता है कि कोई लड़की अगवा की तो उसको मार ही दिया जाए। अगवा तो चले होता रहता है उस तक कितना नहीं, लेकिन ये तो पहले वक़ूआ है कि जो उसने अगवा भी किया उसके बाद उसको मार भी दिया है। अच्छा सर, मुल्ज़मान के हवाले से बताइएगा।
अच्छा सर, इस हवाले से आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इस हवाले से ऐसे वाक़े जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा देखे जा रहे हैं, कत्ल करना कोई हाल तो नहीं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात बड़ा पुरअमन सा डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले भी पुरअमन रहा है, अभी ये 2-4 वकूए हुए हैं, तो हम तो आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से रहें, ऐसे वकूओं में शामिल ना हो। मतलब यह कि अगर हुए हैं तो वो तो 1-2 वकूए वो ट्रेस हो गए हैं और मुलज़िम गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, पुलिस के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई शख्स ऐसा वाक़या देखता है और ऐसे जो है वो कोई हालात देखता है, तो वो पुलिस को जो है वो रब्ता कर सकता है, और पुलिस किस हद तक जो है वो एट द स्पॉट जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स करती है सर? जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसा वकूआ देखता है तो बताए वो। उसकी एक बात और भी है, अगर कोई हमें वकूए के मतलब इतला देता है तो हम उसका नाम भी सीगा राज में रखते हैं, क्योंकि मुखबर का नाम हमने कभी भी किसी को नहीं बताया। तो ये अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर इस तरह का कोई वकूआ देखते हैं, वकूआ से पहले अगर देखते हैं किसी का कोई प्रोग्राम बन रहा है या होता है, तो हमें बर वक्त इन्फॉर्म करें, हम इंशाल्लाह उस पर एक्शन लेंगे। ये मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन बाद इसको हमने ह्यूमन रिसोर्स और ये जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इसको हमने 3 दिन के अंदर जो है ना इसको ट्रेस किया। क्या समझते हैं कि टीम की कितनी एफर्ट थी और कितने दिनों में जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया? मेरी टीम ने बहुत एफर्ट की है, जिसमें इस टीम को ज़्यादा जो है सुपरसीड इस वाले से करने के वाले से डीएसपी साहब ने हमारी रहनुमाई की, और डीपीओ साहब की लम्हा बलम्हा हमारे साथ वो अटैच थे, और हर बात हम उनसे शेयर कर रहे थे। आईटी वालों ने उसमें हमें अहम किरदार अदा किया, कैमरों की मदद से भी हमने इस मामले के वाले से वो मदद ली है, उससे भी हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। क्या समझते हैं कि टीम की कितनी एफर्ट थी और कितने दिनों में जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया? मेरी टीम ने बहुत एफर्ट की है, जिसमें इस टीम को ज़्यादा जो है सुपरसीड इस वाले से करने के वाले से डीएसपी साहब ने हमारी रहनुमाई की, और डीपीओ साहब की लम्हा बलम्हा हमारे साथ वो अटैच थे, और हर बात हम उनसे शेयर कर रहे थे। आईटी वालों ने उसमें हमें अहम किरदार अदा किया, कैमरों की मदद से भी हमने इस मामले के वाले से वो मदद ली है, उससे भी हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। आपने तमाम तर वकूआ सुना कि कैसे मुलजमान को जो है वो ट्रेस किया गया और कैसे ये तमाम तर वकूआ हुआ, और मुलजमान को पकड़ने में जो है वो पुलिस ने कितनी एफर्ट की, और पुलिस इस हवाले से जो है वो क्राइम के हवाले से ज़ीरो क्राइम टॉलरेंस के हवाले से जो है वो मुतहरिक है, और डीपीओ गुजरात राना उमर फ़रूक की हदायत पर ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, और मुलजमान जो आज गिरफ्तार हैं वो तमाम तर एफर्ट जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से है। पंजाब पुलिस की इस एफर्ट के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से और मुलजमान को ट्रेस करने के हवाले से आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।